प्रश्न 6, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 का पहला है 4x प्लस 3y बराबर 12। तो 4x प्लस 3y बराबर 12। तो कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल ज्ञात कीजिए, यानी इस समीकरण का दो हल ज्ञात करना है। तो 4x प्लस 3y बराबर 12 को हम लिख सकते हैं 3y बराबर 12 माइनस 4x। चार एक्स प्लस 3y बराबर 12 को हम लिख लेंगे 3y बराबर 12 माइनस 4x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4x बटा 3। तो 4x को इधर लाएंगे बराबर के बायां से दायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। और 3 क्या है, y के साथ गुना में है, तो 3 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी y बराबर हो गया 12 माइनस 4x बटा 3। तो अब यहाँ पे x का मान रखेंगे कुछ भी तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो देखिए 4 गुना 1 4, 12 में से 4 गया 8, यानी 8 बटा 3 हो जाएगा y का मान। ठीक है, x का मान अगर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 12 में से 8 गया 4, यानी 4 बटा 3 हो जाएगा y का मान। x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, तो 0 बटा 3 क्या होगा, 0 होगा। तो x का मान हम कुछ भी रख करके y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जब x बराबर 3 तो जब x बराबर 3 तो x बराबर 3 रखने पे y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, तो x बराबर 3 रखेंगे। देखिए x के जगह पे 3 रख रहे हैं तो 4 तिया 12 हो गया, तो 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो 0 को 3 से भाग देंगे, यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी मान आप रख सकते हैं, ये नहीं कि 3 ही रखना है x के जगह पे, कोई भी मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, या -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं, तो y का मान आएगा ही। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी मान रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं क्या कि उत्तर ही लाना है जो पुस्तक में दिया हुआ है। तो कोई भी मान आप यहाँ पे रख करके y का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 12 में से 16 घटा देंगे तो -4, यानी -4 बटा 3 आ जाएगा y बराबर। ठीक है, तो कोई भी मान आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब x के जगह पे हम 3 रखे हैं तो y बराबर कितना आ गया, 0, क्योंकि 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, तो 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 आ गया, तो 0 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, यानी y बराबर 0 हो जाएगा x के जगह पे 3 रखने पे। तो इस तरह से ये आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3,0। ठीक है, x वाले को आगे लिखते हैं, y वाले को पीछे, तो 3,0 लिख लेंगे। अब लिखेंगे कॉमा देंगे यहाँ पे, जब x बराबर 1, अब हम x के जगह पे 1 रखते हैं। ठीक है, जब x बराबर 1, तो इस समीकरण में देखिए x के जगह पे 1 रख रहे हैं, अब तो 1 रखने पे 4 गुना 1 4 हो गया, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8 बटा 3। तो x के जगह पे 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, यानी 8 बटा 3।
तो x बराबर 1 रखने पे y बराबर क्या आ जाएगा, 8/3। ठीक है, तो x के जगह पे आप कोई भी मान रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, तो y का मान निकल जाएगा। तो जब x बराबर हम 3 रखे थे तो y का मान 0 आया। जब x के जगह पे 1 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया, 8/3। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख लेंगे, अतः इस समीकरण के दो हल हैं 3, 0, 1, 8/3। तो इस समीकरण के दो हल क्या क्या हो जाएगा, 3, 0 और 1, 8/3। यानी x वाला मान पहले लिखाता है, तो x के जगह पे 3 रखने पे y का मान कितना आ जाएगा, 0। x के जगह पे यानी x बराबर 1 रखने पे y बराबर आ जाएगा 8/3। तो x का मान पहले लिखाता है, उसके बाद y का मान। तो इस तरह से प्रश्न 6 का पहला हल करेंगे। दूसरा, 2x + 5y = 0। तो दूसरा में समीकरण दिया हुआ है 2x + 5y = 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 5y बराबर हम लिख सकते हैं -2x। तो 2x को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -2x हो जाएगा। तो हम 5y बराबर -2x हम इसको लिख सकते हैं। तो y बराबर कितना आ गया, तो 2x + 5y = 0 है। तो 5y बराबर हो जाएगा -2x। तो y बराबर हो जाएगा -2x/5। 5 ये 2x को इधर लाए हैं बराबर के बायां से दायां तरफ, तो -2x हो गया। और 5 को इधर लाए हैं तो गुना में है इधर, तो भागम हो जाएगा। यानी y बराबर हो गया -2x/5। अब लिखेंगे यहाँ पे, जब x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो जब x बराबर हम 0 रखेंगे, ठीक है, जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो देखिए -2 × 0 क्या हो जाएगा, 0। 0/5 क्या हो जाएगा, 0। यानी y बराबर भी 0 आएगा। तो जब x बराबर हम 0 रख लिए, या कोई भी मान रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 ही रखें, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2 कुछ भी। तो x के जगह पे कोई भी मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो x के जगह पे 0 हम रखे हैं तो कितना आ जाएगा, -2 × 0, 0 हो गया। 0 को 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी y बराबर भी 0 होगा। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 0। फिर लिखेंगे जब x बराबर 1, अब हम x के जगह पे 1 रख रहे हैं, तो x बराबर 1 रखने पे -2 × 1 क्या होगा, -2।
ठीक है, एक्स के जगह पे 1 रख रहे हैं तो -2 गुना 1 -2 और बटा में 5 है यानी -2/5 आ जाएगा y बराबर। तो x के जगह पे 1 रखने पे -2 गुना 1 -2 और बटा 5 यानी -2/5। तो x बराबर 1 रखने पे y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -2/5। ठीक है, तो x के जगह पे आप कोई भी मान रख सकते हैं। हम क्या क्या मान रखे हैं, शून्य रखे हैं x बराबर, तो y बराबर 0 आ गया। फिर हम x बराबर 1 रखे हैं अपने मन से, तो y बराबर क्या आ गया, -2/5। आप भी अपने मन से कोई भी मान x के जगह पे रख सकते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे अतः इस समीकरण के दो हल हैं, 0, 0, 0, 0। देखिए पहले x वाला लिखेंगे तो 0, 0 हो गया। फिर दूसरा हल है 1, -2/5। तो इस समीकरण के दो हल हो गया, 0, 0, फिर हो गया 1, -2/5। तो x का मान पहले लिखेंगे। देखिए x वाले पहले लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। तो इस तरह हम इस समीकरण के दो हल ज्ञात कर लेंगे। तीसरा, 3y + 4 = 0। तो समीकरण क्या है, 3y + 4 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y + 4x। देखिए x यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, गलती से छूट गया होगा। तो 3y + 4x = 0। ये है समीकरण दो चर वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y = -4x। 3y = -4x हम लिख सकते हैं इसको। 4x को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4x। ठीक है, तो 3y = -4x हम इसको लिख सकते हैं। तो y बराबर हो गया -4x/3। तो y बराबर कितना आ गया, -4x/3। 3 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। तो अब हम x का मान जो भी रखने पे, यानी जो मन में है वो रखने पे y का मान आ जाएगा। तो x का मान अगर हम कुछ भी रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 या -1, -2 कुछ भी रखने पे क्या आ जाएगा, y का मान। तो लिखेंगे अब हम, जब x बराबर, तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, x बराबर हम 0 रख रहे हैं तो आप कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, 1, 2, 3 या 0 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा। तो x के जगह पे 0 रखने पे -4 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0/3 क्या आ जाएगा, 0, यानी y बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखने पे y बराबर भी 0 हो जाएगा। तो -4 गुना x, तो -4 गुना 0 कितना होगा, 0, और 0 को 3 से भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी y बराबर भी 0 हो जाएगा। तो जब x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर कितना होगा, 0 होगा। फिर से लिखेंगे, जब x बराबर 1। अब हम x के जगह पे 1 रख लेते हैं, ठीक है।
x के जगह पे 1 रख लेते हैं। तो जब x बराबर 1 रखने पे, यानी x के जगह पे अब हम 1 रखेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, -4 गुना 1, -4 आ जाएगा, -4/3 हो जाएगा y बराबर। तो x बराबर 1 रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -4 गुना 1 कितना आएगा, -4, और बटा में 3 है, यानी -4/3। तो y बराबर आ जाएगा -4/3। तो x बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 आ गया, x बराबर 1 रखने पे y बराबर कितना आ गया, -4/3। तो अब हम लिख लेंगे, अतः इस समीकरण के दो हल हैं 0, 0, 0, 0, 1, -4/3। तो इस समीकरण के दो हल कौन कौन हैं, 0, 0, यानी x के जगह पे 0 रखने पे y कितना आ गया, 0, और x बराबर 1 रखने पे y आ गया -4/3। तो x वाला पहले लिखेंगे, देखिए, उसके बाद y वाला लिखेंगे। तो x वाला पहले लिखेंगे, फिर y वाला लिखेंगे। तो इस समीकरण के दो हल हो गया 0, 0 और 1, -4/3। तो इस तरह से तीसरा हल करेंगे।